हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले मंथ से ही भर्तियों पे भर्तियां रोज़ आती जा रही हैं विज्ञापन, और इसके अनुसार जो है नई वैकेंसी आई है। विज्ञापन जो है वो है वन क्षेत्राधिकारी का, और इसकी विज्ञापन तिथि है, प्रकाशन की तिथि है 11 अगस्त 2021, और इसे ऑनलाइन कब से भरना प्रारंभ कर सकते हैं आप सब लोग? 31 अगस्त 2021। और जो है इसका जो है परीक्षा शुल्क कैसे जमा कर सकते हैं? देखिए, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है आप इसकी फ़ीस जो है जमा कर सकते हैं। और इसको जो है इसकी जो फ़ीस जमा करने की और अंतिम तिथि क्या है? 31 अगस्त 2021 है। ठीक है, तो और जो है देख लेते हैं आगे क्या क्या मांग रखा है इन लोगों ने। एक तो पहले देखिए, आप किसी भी फॉर्म को अगर फिल करते हैं इस समय आयोग के द्वारा, आपको पहले से ही पता होगा कि अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों का नहीं हुआ है, OTR फॉर्म अगर आप लोगों ने फ़िल नहीं किया है, तो वो फिल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप लोग जो है फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। और जो है इसमें बताया गया है, डिटेल्स में बता दे रही हूँ आपको, कि जो आपने OTR जो फिल किया था उसमें जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, आपकी एज है, इन सब चीज़ों की जो है सही जानकारी भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आगे को आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारी जो है इसके लिए जो है आयोग ने दंड आदि का भी विधान बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए OTR फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करें। और जिन लोगों ने अगर गलती से OTR फॉर्म गलत फिल कर दिया है तो उसे दोबारा से फिल कर ले, संशोधित कर ले, उसके बाद ही जो है आप इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, ये रेंजर का, फॉरेस्ट रेंजर का पोस्ट है। और इसमें देखिए, अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि कुल कितने पद हैं, और इसमें जो है कुल रिक्तियों की संख्या है कुल रिक्तियों की संख्या है 40 टोटल। और देख लीजिए कि आप किस वर्ग में आते हैं, सामान्य हैं या फिर उत्तराखंड महिला, पूर्व सैनिक, या फिर आश्रित है, या जो भी आप कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या है कि अपना देख सकते हैं कि आप लोगों को कितनी सीटें मिल रही हैं। और उसके अनुसार आयोग ये भी कह रहा है कि इसकी संख्याएं जो हैं घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। और शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिचयन के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग अगर है कोई, तो फिर ये फॉर्म को वो लोग फिल नहीं कर पाएंगे। और पद का स्वरूप है राजपत्रित व स्थाई। ठीक है, और इसमें वेतनमान कितना रखा गया है? वेतनमान की बात की जाए तो इसमें देखिए, वेतन जो आपका है, वेतनमान इसका रखा गया है 47,600 से लेकर आपका 1,51,100, सॉरी। ठीक है, जो इसका वेतन कितना रखा गया है 47,600 से लेकर 1,51,100 जो है इसका वेतनमान रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। फॉर्म फिल करने से पहले वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए ये अगर आप लोगों के पास नहीं है, उसके अलावा आपको 14 सब्जेक्ट और दिए गए हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट से आपका जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जैसे कि उनमें सब्जेक्ट्स हैं कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित,
भौतिकी, रसंख्या, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। और अधिमानी अहर्ता, जो कि अधिमानी अहर्ता है वो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष जो है सेवा पूर्ण की हो, अथवा क्या नेशनल क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, अथवा क्या राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसको भी अपने OTR फॉर्म जो आपने फिल किया था उसमें भी आप इसकी जानकारी ज़रूर दें, ताकि देखिए बाद में क्या होगा, जो शैक्षिक अहर्ता और अधिमानी अहर्ता से तात्पर्य ये है कि शैक्षिक अहर्ता होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास ये शैक्षिक अहर्ता नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, परंतु जो अधिमानी अहर्ता है वो उसको अगर आप इसमें लगाते हैं, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको क्या है, जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि लिखित परीक्षा निम्न में से देखिए, लिखित परीक्षा होगी और वैकल्पिक परीक्षा होगी, और जो है इसका क्या क्या पैटर्न रहेगा। देखिए अनिवार्य विषय इसमें आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान 100 अंक का, और अंग्रेजी, निबंध और सार लेखन आदि ये भी 100 नंबर्स के हैं, और सामान्य विज्ञान कितने का, सामान्य हिंदी है 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें वैकल्पिक आपको विषय मिलेगा, इसमें से आप जो है वैकल्पिक विषय अर्थात इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, जिससे कि आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है। जैसे कि कृषि हो गया, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, और जो है क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, पर्यावरण विज्ञान, और जो है वानिकी भूविज्ञान, गणित और क्या है उद्यान विज्ञान और गणित। ये इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो हैं आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। अब उसमें उसके अंतर्गत और भी सब्जेक्ट हैं कुछ, वो है भौतिकी है, सांख्यिकी है, पशु और क्या नाम पशु चिकित्सा है, और प्राणी विज्ञान है। ये सब्जेक्ट्स भी इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा देख लेते हैं, किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति ना होगी, कि मतलब आप इनमें से जो भी विषय है इससे अधिक जो है आप जो है सब्जेक्ट नहीं ले सकते, उसमें से सिर्फ एक ही विषय ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें है कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र और रसायन अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस, और जो है कंप्यूटर अभियांत्रिकी, और जो है गणित और सांख्यिकी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, न्यूनतम आहार्यक अंक, जो आपको अंक कितने लाने अनिवार्य है, उसके बाद ही जाके आप इसके सेकंड स्टेप तक पहुंच पाएंगे। वो क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार जो है नियमावली जो लगाई गई है वन विभाग के द्वारा, कब 2012 में, उसके अनुसार जो है जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार देखिए अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के न्यूनतम आहार्यक प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम आहार्यक अंक कितना है, 35%। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम आहार्यक अंक 30% प्राप्त करना जो है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तभी आप जो है सेकंड स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद नोट क्या डाला गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे, न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनका क्या होगा, कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने सीधे से वार्न कर दिया है, ठीक है। अंतिम चयन हेतु क्या होगा, न्यूनतम आहार्यक अंक
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुसार, इसमें देखिए फिर से यही नियमावली के बारे में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, अभ्यर्थियों को अंतिम चयन हेतु जो नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम आहार्य अंक यथा सामान्य श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम आहार्य अंक 45% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु जो है आहार्य अंक 40% और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु चयन आहार्यक 40% तथा न्यूनतम आहार्यकारी अंक जो है 40% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु आहार्यकारी अंक जो है 35% प्राप्त करना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शारीरिक योग्यता की, तो शारीरिक योग्यता में क्या बताया गया है, सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आपकी क्या है, शारीरिक जो है परीक्षा जो है कंप्लीट नहीं होती। जब तक आपकी लिखित परीक्षा होने के बाद भी अगर आपकी शारीरिक एलिजिबिलिटी अगर आपकी नहीं है, जो चीज़ आयोग द्वारा जो तय किया गया है मानक, अगर वो आपका नहीं होता है कंप्लीट, तो फिर आप जो है क्या इसमें परीक्षा को क्या उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए अगर हम पुरुष अभ्यर्थी की बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितनी ऊंचाई रखी गई है, 163 सेंटीमीटर जो है निर्धारित की गई है। और ये इसमें सीने की माप की बात की जाए तो सीने की माप बताया गया है पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर, और सीना को फैलाने के बाद फैलाव के बाद क्या है 0.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद जो अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई कितनी निर्धारित की है, 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। और सामान्य जो है सीना का जो फुलाव है वो 79 सेंटीमीटर रखा गया है, और फैलाव के बाद जो है 5 सेंटीमीटर ही निर्धारित किया गया है। और देखते हैं अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली और जो है कुमाऊनी, मिज़ो, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक होगा। जो भी अभी इनमें जिनके बारे में बात की गई है, और जो हमारे उत्तराखंड के जो स्थायी जो है पहले से जो वर्तमान से उत्तराखंड के बासिंदे हैं हिल्स के, तो उनके लिए जो है क्या है जो ऊंचाई में है वो उसमें जो छूट दी गई है। कितनी दी गई है, जो पुरुषों के लिए जो है कितना दी गई है, जहाँ पे मतलब अन्य अभ्यर्थियों के लिए 163 निर्धारित की गई थी, वहाँ पे जो है आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। कितना, 152 सेंटीमीटर जो है दिया गया है। और जो है महिला अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें कितना दिया गया है, जो यहाँ के हिल्स के लोगों के लिए और यहाँ के जो नेपाली और जो हिमालय क्षेत्र के लोगों को, और इनको जो है हाइट में रिडक्शन दे दिया है, महिलाओं को भी 145 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें आयु कितनी निर्धारित की गई है, और आयु जो है इसमें क्या मांगा गया है, आयु जो है आयु की गणना कब की जाएगी, 1 जुलाई 2021 अर्थात अभ्यर्थी की आयु गणना की निश्चायक तिथि की न्यूनतम 21 वर्ष से आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। मतलब जिस कैंडिडेट का जो है एज जो है 21 ईयर कंप्लीट कर चुका है वही इस फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे, और जो 42 ईयर के अबव है, इस समय वर्तमान में 42 ईयर के हैं, वही इस फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। ठीक है, अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात, जो 1 जुलाई 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और क्या कहा गया है 2 जुलाई 1979 से
जो है पहले नहीं हुआ है वो लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब जो है देखते हैं और क्या मांगा गया है इसमें चरित्र भी मांगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना पड़ेगा और वैवाहिक स्थिति का भी बारे में बताया गया है, जैसे कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा जिसने ऐसी स्त्री से विवाह किया हो जिसका पहले से ही क्या है, जीवित पति हो। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अभी परीक्षा शुल्क के बारे में भी देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क क्या निर्धारित की गई, इसमें परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है आपके जो आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है ये जनरल वालों को और जो है कैटेगरी वालों को अलग अलग आपकी दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और ये है इसका। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या क्या पूछ लिया गया है। वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, विस्तृत रूप से आप लोग अपना देख सकते हैं। और ये देखिए कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और ये चीज़ें हैं आपका, जैसे कि अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में 1 है, बागेश्वर में 2 है, चंपावत में 3 है, इसी प्रकार से पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आगे देखते हैं आगे और क्या मांगा गया है। और इसमें देखिए वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है, वो है आपका सामान्य अध्ययन और क्या सामान्य बुद्धि परीक्षण के कैसे क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से एक को आपको सर्कल करना है और वो उस प्रकार के कितने आएंगे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। और समय अवधि आपको कितनी दी गई है, 2 घंटे निर्धारित की गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए जो मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। इसके मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए सामान्य ज्ञान है, ये है आपका 100 नंबर्स का, और समयावधि आपको मिला है 3 घंटे मिले। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र अंग्रेजी का है, उसके लिए भी आपको 3 घंटे मिले हैं। इसके जितने भी हैं आपको 3-3 घंटे मिलेंगे। और यही आपका सब्जेक्ट आपको दिखा दिया गया है। प्रथम आपका सामान्य ज्ञान हो गया, सेकंड अंग्रेजी हो गया, और थर्ड है सामान्य हिंदी, और प्रथम वैकल्पिक विषय जो आपने पहले मैंने बताया था, वैकल्पिक जो विषय है 14 विषय दिए गए थे, उसमें से आपको एक छांटना था, उनमें से एक के लिए उसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। और क्या है 200 मार्क्स का होगा, और द्वितीय भी वैकल्पिक विषय ही होगा। और इसका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार अर्थात क्या, साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो होगा आपका 75 मार्क्स का, और कुल आपके कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे आपके 775 का मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य